माँ बनना कितना ज़्यादा खूबसूरत एहसास है, और अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तब तो ये एहसास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी दादी कहती है कि भाई ऐसे कर लो, तो कभी नानी कहती है ये मत करो, कभी खाला कहती है लाओ भाई मुझे दे दो, तो कभी पुप्पो कहती है लाओ भाई मुझे दे दो मैं संभाल लेती हूँ। ये सारे रिश्ते और इनका प्यार जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं, वहीं इनके प्यार में कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ होने देते हैं जो बीइंग अ मदर हमें मालूम होता है कि भाई ये चीज़ हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसे होने देते हैं कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं कोई इस बात से बुरा ना मान जाए। तो भाई इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो अगर तो कोई भी रिलेशन, नानी, दादी, फुप्पो, खाला, कोई भी मोहब्बत में, प्यार में आपके बच्चे के साथ कर रहा है, तब भी आपने उन्हें रोकना है और सीधा कहना है नो। तो भाई हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है जी बच्चा जैसे ही पैदा हो उसे गुट्टी या फिर शहद चटाने का। कुछ ट्रेडिशंस और कुछ कल्चर्स में तो ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो बच्चे को माँ का दूध देने से पहले ही उसे गुट्टी चटा देते हैं, और वो समझते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए फ़ायदा है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी फैमिलीज़ में ये होता है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है नानी या दादी कहते हैं कि उसे किसी किसी घर के बड़े से या किसी अच्छे इंसान से गुट्टी चटा दो तो बच्चे में भी वही सारे गुण आ जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है बच्चे के लिए गुट्टी का इस्तेमाल, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है जी स्टमक इन्फेक्शन। जी हाँ, अगर आप बच्चे को गुट्टी चटाएंगे या शहद चटाएंगे या कोई भी तीसरी चीज़ चटाएंगे माँ के दूध से पहले या माँ के दूध के अलावा, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्टमक इन्फेक्शन होने के। जी हाँ, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उससे तकरीबन 6 महीने तक बच्चे को आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं देनी है, सिर्फ माँ का दूध देना है। ये बात साइंटिफिकली साबित है कि अगर आप बच्चे को माँ के दूध के अलावा कोई दूसरी चीज़ देते हैं तो उससे बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ तक बात शहद की आ जाती है, लोग कहते हैं कि भाई एक नेचुरल चीज़ है, हनी तो एक नेचुरल चीज़ है, बच्चे को देने से क्या नुकसान होगा। तो मैं आपको बताऊं कि आजकल के दौर में ऑर्गेनिक हनी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बहुत रीजनल स्पेसिफिक हो गया है, यानी हर जगह आराम से आपको ऑर्गेनिक या जो बिल्कुल प्योर हनी होता है वो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो सिंथेटिक हनी मार्केट में मिलता है अगर आप बच्चे को वो देंगे तो उससे बच्चे के अंदर स्टमक इन्फेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है, फूड पॉइजनिंग होने का ख़तरा बढ़ जाता है। और जहाँ तक बात गुट्टी की है तो बहुत सारे लोग गुट्टी में ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं जो बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी नहीं होती। कहने को तो हमारी नानी और दादी यही कहते हैं कि इस गुट्टी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बच्चे के लिए, लेकिन बच्चों को उन फ़ायदों की ज़रूरत नहीं होती। हम बच्चे को क्यों बाय फोर्स वो दवाई दे रहे हैं जो बीमारी उसके अंदर है ही नहीं। तो गुट्टी बेसिकली वो दवाई है जिसकी ज़रूरत बच्चे को नहीं होती। हम जानबूझ के बाय फोर्स बच्चे को उस चीज़ की आदत डालने लगते हैं और बच्चे से कहते हैं कि भाई बच्चे तुम्हें ये चीज़ चाहिए, जबकि बिल्कुल भी ना ही गुट्टी ना ही हनी की ज़रूरत बेबी को इस एज में होती है, उसे मोस्टली माँ के दूध की ही ज़रूरत होती है। तो भाई अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं और उसका भला चाहते हैं तो अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा स्टैंड लें और प्यार करने वाली नानी जान और दादी जान को समझाएं कि गुट्टी बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, उसका कोई ऐसा जितनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जो बाय फोर्स आप अपने बच्चे को गुट्टी चटाकर उसके फ़ायदे बच्चे को देना चाहते हैं। बच्चे को इस एज में उन फ़ायदों की ज़रूरत नहीं है, और साइंटिफिकली भी ये बात प्रूवन है कि शहद या गुट्टी चटाने से बच्चे के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भाई ये वाली बात भी हम सबको पता है कि ये बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने घर के बड़ों को अलाउ करते हैं कि वो इसका इस्तेमाल हमारे बच्चे पर करें, और वो है जी काजल या सुरमा। जी हाँ, काजल और सुरमा आपके बच्चे की आँखों के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। इनफैक्ट ये नुकसानदेह है आपके बच्चे की आँख के लिए।
कुछ ट्रेडिशंस में आपने नोटिस किया होगा कि काजल और सुरमे का इस्तेमाल ना सिर्फ बच्चे की आंखों के अंदर लगाने के लिए किया जाता है, बल्कि बच्चे की आईब्रोज पर, बच्चे के चेहरे पर डिफरेंट जगहों पे काजल और सुरमे को इस्तेमाल किया जाता है, ये कहकर के भाई इससे बच्चे की आंखें बड़ी होंगी, आईब्रोज घनी होंगी, आई लैशेज़ घनी होंगी, या नज़र का टीका है ये भाई नज़र नहीं लगेगी। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म में काजल और सुरमे का इस्तेमाल न्यूबॉर्न बच्चों पर अक्सर होता हुआ हमने देखा है। साइंटिफिकली काजल और सुरमा इज़ अ बिग नो नो फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी, और उसका रीज़न है जी लेड कंटेंट जो इन दोनों चीज़ों में पाया जाता है। मेकअप के अलावा ऑर्गेनिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी आंखों को बड़ा कर दे, तो भाई ये कहना कि काजल के इस्तेमाल से हमारे बच्चे की आंखें बड़ी होने लगेंगी, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। काजल और सुरमे का काम सिर्फ़ और सिर्फ आँखों को खूबसूरत बनाना होता है, जिसकी ज़रूरत एक बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वो कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती बच्चे को इस कॉम्प्लेक्स में डालने की कि भाई काजल लगा के आँखें बड़ी हो जाएंगी। चाहे आँखें बड़ी हों या छोटी हों, दोनों ही सूरतों में बच्चा तो खूबसूरत ही होता है, और हम सब खूबसूरत हैं। काजल और सुरमे के साथ जो पहला मसला है या पहला रीज़न है कि उसको मना किया जाता है बच्चों पे इस्तेमाल करने से, वो है जी लेड कंटेंट। मार्केट से जितने भी काजल और सुरमे मिल रहे हैं उनमें लेड कंटेंट पाया जाता है। और दूसरी चीज़ है जी कंटेमिनेशन। तो भाई ये दो रीज़न्स की वजह से बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है आँखों में काजल या सुरमे का इस्तेमाल करना। और अगर आपकी नानी या दादी या बच्चे की नानी या दादी ये कह रही है कि हम घर में काजल बना के या घर में सुरमा बनाकर बच्चे को लगाएंगे, तो वो भी बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है। बच्चे को ना काजल की ज़रूरत है ना सुरमे की ज़रूरत है। इन दोनों चीज़ों से, चाहे आप घर में बनाएं या मार्केट का ख़रीदें, बच्चे को लॉन्ग टर्म में आँखों का मसला होने का ख़दशा होता है। इसलिए प्लीज़ अवॉइड करें बच्चे की आँख में काजल और सुरमा इस्तेमाल करने से। इंटरनेशनली बहुत सारे डॉक्टर्स बेबी पाउडर को बच्चों का प्रोडक्ट मानते ही नहीं हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि बेबी पाउडर जो होता है वो बच्चों का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे को ज़रूरत ही नहीं है इस एज में पाउडर इस्तेमाल करने की। क्योंकि मोस्टली पाउडर्स जो मार्केट में मिलते हैं, चाहे वो बेबी पाउडर ही क्यों ना हो, वो केमिकल बेस्ड होते हैं। और जब आप पाउडर बच्चे पर अप्लाई करते हैं तो वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत भी हवा में उड़ता है, और हवा के ज़रिए पाउडर के पार्टिकल्स को बच्चा इनहेल करता है, जो बच्चे के रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर आप बच्चे को रोज़ रोज़ पाउडर लगाएंगे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि उसे इनहेल करने की वजह से बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसको लंग्स का मसला भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो भाई बच्चे की नानी या दादी जब उसको नहला रही हो या कपड़े चेंज करा रही हो, तो आपने उनके आसपास से इस तरह का पाउडर का डब्बा बिल्कुल गायब कर देना है। तो भाई अगर आपके घर में भी बच्चे की नानी या दादी बच्चे को मालिश करती हैं, तो आपने देखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं वो उस तेल को बच्चे की नाफ, बच्चे के प्राइवेट पार्ट, बच्चे की नाक या बच्चे के कान में तो नहीं डाल रही। हमने अक्सर देखा है बहुत सारे ट्रेडिशंस में कि जो बड़े बूढ़े होते हैं वो जब बच्चे को ऑयल का मसाज दे रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा तेल बच्चे के प्राइवेट पार्ट में भी डालते हैं, बच्चे के नेवल में भी डालते हैं, बच्चे के कानों में भी डालते हैं, नाक में भी डालते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है। साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि ऑयल का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने बच्चे के बॉडी को मसाज करने के लिए करना है, सर को मसाज करने के लिए करना है। उसके अलावा किसी भी बॉडी के पार्ट में, स्पेशली इतने छोटे बच्चे के, आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान है, और वो है इन्फेक्शन, और वो भी लॉन्ग टर्म नुकसान है ना। आपके भी घर में ऐसी बॉटल जिसे ग्राइप वाटर कहते हैं, भाई हर घर में नानी और दादी मशवरा देती हैं जैसे ही बच्चा पैदा हो ग्राइप वाटर की बोतल ख़रीद कर रख लो। ज़रा सा बच्चा रोए, ज़रा सी कॉलिक की साइंस शो करे, फ़ौरन उसके मुंह में ग्राइप वाटर डाल दो, बच्चा रिलैक्स हो जाएगा, गैस पास कर देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ग्राइप वाटर के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं तो डॉक्टर से क्यों प्रेस्क्राइब नहीं करते, क्यों एज अ मेडिसिन बच्चों को रेकमेंड नहीं करते? उसका रीज़न ये है कि ग्राइप वाटर एक ओवर द काउंटर हर्बल प्रोडक्ट बनाकर मार्केट किया जाता है, जिसकी ज़रूरत बच्चे को बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली 6 महीने तक के बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ माँ के दूध की ज़रूरत होती है।
अगर आप एक्सटर्नली दादी या नानी के कहने पर, उसे ज़रा से रोने पर या ज़रा से कॉलिक की साइंस शो करने पर ग्राइप वाटर देंगे तो उसको फिर से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा होता है, कभी बुखार आ रहा होता है, कभी कोई वायरस लग जाता है और पेट का दर्द तो जाता ही नहीं। और इंटरनेशनली भी ग्राइप वाटर को बैन इसी रीज़न की वजह से किया गया है कि ग्राइप वाटर की ज़रूरत बच्चे को नहीं होती। ये बिल्कुल कोई हेल्प नहीं करता बच्चे के कॉलिक को कम करने में। इनफैक्ट आप ज़बरदस्ती बच्चे की बॉडी में वो चीज़ डाल रहे हो जिसकी ज़रूरत बच्चे को नहीं है। कॉलिक बच्चा डिफरेंट एक्सरसाइजेस से और डिफरेंट टेक्निक से काम डाउन किया जा सकता है। उसके लिए आपको एक्सटर्नली बच्चे को ग्राइप वाटर देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। तो भाई अब कुछ मदर्स या दादी या नानी मेरी ये सारी बातें सुनकर या ये सारी रीजनिंग सुनकर सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास कर रही है, हमने तो अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें दी, कुछ भी नहीं हुआ, इनफैक्ट फ़ायदा ही हुआ। तो यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि आपने कभी भी इन सारी बातों पर गौर किया ही नहीं। यानी जब भी आपका बच्चा बीमार हुआ, आपने इन चीज़ों को ब्लेम करने के बजाय कोई और रीज़न ढूंढा। आपने कहा भाई वायरल है, इस वजह से हो गया, बच्चे के साथ तो पैदाइशी मसला है, दूध का मसला है, हवा का मसला है, पानी का मसला है। आपने इन सारी चीज़ों को रीज़न बनाया। आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं वो इन चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से भी हो सकती हैं। तो भाई क्योंकि हम सब तो यही बिलीव करते हैं कि घर के जो बड़े बूढ़े हैं वो कभी भी गलत नहीं होते। तो भाई आपने ध्यान देना है इन चीज़ों पर जो मैंने आपको 5 बताई हैं। और अगर आपके घर के बड़े ये चीज़ आपके बच्चे के साथ प्यार में भी कर रहे हैं तो आपने उनको बहुत अच्छे से रीज़निंग देते हुए रोकना है और अपने बच्चे का भला करना है। चलें जी, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।